लखनऊ में किसी वीआईपी का प्रोग्राम था और उसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कड़ी मकसद की थी ताकि वो वीआईपी का प्रोग्राम बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत से हो जाए। जैसे प्रोग्राम सही सलामत हुआ उसके बाद पुलिस और प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो राहत की सांस लेते हैं। और ठीक इसी बीच में एक कांस्टेबल होता है, वो कांस्टेबल अलग अलग अधिकारियों के पास जा रहा था और उसके पास जाके सेल्फी खींच रहा था। सेल्फी ले रहा था, तो जब फ़ोटो ले रहा था तो फ़ोटो लेते वक्त एक महिला कांस्टेबल जो उस पुरुष कांस्टेबल पर नज़र पड़ जाती है, तो वो हैंडसम लड़का होता है और उस पुरुष कांस्टेबल को देखने के बाद उन दोनों में आपस में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और लड़की बताती है कि उसकी पोस्टिंग गोमती नगर के इलाके में है और साथ ही वो इलाका बताता है कि उसकी पोस्टिंग डीजीपी कार्यालय में है। दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता नहीं चलता है। दोनों आपस में शादी भी कर लेते हैं और आज जब शादी होती है तो कुछ वक्त बीत जाता है तो पता चलता है कि महिला कांस्टेबल जिससे शादी की थी दरअसल वो पुलिस में है ही नहीं, और वो तो फर्जी पुलिस वाला है और वो ऐसे ही वर्दी पहनता है और वर्दी पहन के कहीं भी घूमने लगता है। अब जो शादी हो चुकी थी तो शादी तो तोड़नी थी नहीं, इसीलिए दोनों मजबूरी में साथ रहना शुरू कर देते हैं। और अब तक ठगी करता था और वो अकेला पुलिस कांस्टेबल बनकर, लेकिन बाद में ये भी शामिल हो जाती है कि जब वो ठगी करता था तब यह एक महिला कांस्टेबल दरोगा बनकर उसको बचाने के लिए पहुंच जाया करती थी। और धीरे धीरे करके उसने इस तरह से लगभग 12 अलग अलग महिला कांस्टेबल से दोस्ती की, उन्होंने प्यार में फंसाया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस जब उसे पकड़ती है तब उसके मोबाइल से कई तरह के राज सामने आते हैं। आखिरकार वो व्यक्ति कौन है और कौन वो कहाँ से पकड़ा जाता है और किस किस महिला के साथ वो कैसे कैसे संबंध बनाता है, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली का एक थाना लगता है। यहीं पर एक महिला कांस्टेबल की तैनात होती है। महिला कांस्टेबल की मोबाइल पर एक मैसेज पहुंचता है और जैसे मैसेज आता है तो उससे पता चलता है कि ये जो रुपये हैं ये फिर रुपये आए हैं। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने देखा तो उसके मोबाइल से 37,500 चले गए और अब उसके जो खाते में थे 7,500 रुपया जाना उसके लिए चिंता विषय था। तो तुरंत ही उस बैंक में जाती है और उसका खाता होता है और जाकर पता करती है तो उसके 7,500 वहाँ से कट जाते हैं। बैंक मैनेजर कहता है कि मैडम आपको लगभग कुछ पैसे का लोन लिया है और उसी लोन की यह पहली किस्त गई है जिसमें आपके पैसे कटे हैं। जैसे महिला कांस्टेबल ये भी बात सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है और कहती है कि मैंने कोई लोन नहीं लिया है, मेरे खाता में से पैसा ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो बताते हैं कि पूरी डिटेल देते हैं कि तुमने फलना तारीख को फलना जगह फलना बैंक में इस तरह से पैसे निकाल लिए हैं और वो जो 23 लाख रुपए हैं ऐसी बात नहीं है। तब उस महिला कांस्टेबल को याद आता है कि कुछ महीने पहले उसके पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया था और जिस व्यक्ति ने अपना नाम राजन वर्मा पुत्र विवेंद्र वर्मा निवासी ये गढ़ी जिला लखीमपुर खीरी, और उसकी जो पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश की पुलिस में और वक्त कांस्टेबल के ऊपर जो लखनऊ में डीजीपी कार्यालय में उसकी पोस्टिंग होती है। और इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और जब सिलसिला शुरू होता है तो वो लड़की से मिलने के लिए आता है और बरेली में जब वो मिलने के लिए आया था तो उसके पास एक अच्छी महंगी कार थी और उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वर्दी के रूप में बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा था और जैसे बड़ा अधिकारी हो। लेकिन कांस्टेबल की उसने जो वर्दी पहनी हुई थी, इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है।
और उसको महँगे होटल में लेकर जाता है और महँगी खाना खिलाता है, महँगी-महँगी चीज़ें दिलाता है और इसी तरह से उसकी दोस्ती थोड़ी-सी और नज़दीकी बढ़ जाती है और नज़दीकी बढ़ते ही इन दोनों के आपस में फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी बन जाते हैं और इस तरह के दावे किए जा रहे थे। जब ये सब चीज़ें होने लगती है, तभी वह उससे कुछ लालच देता है और इसी बीच में उसके उसके डिस्टमेट निकलवा लेता है और डिस्टमेट निकलवाने के बाद लखनऊ से ही उसके नाम पर वो जो बताते हैं कि एक कार खरीद लेता है और साथ ही उसके ही नाम से एक बैंक से लोन लेता है लगभग 23 लाख का। और उससे पहले कि बरेली का एक थाने में जो रहता है और वो पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और 3 दिसंबर 2024 को आखिरकार वो जो सैटेलाइट बस स्टैंड के पास उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने शादी का झांसा देकर इस तरह से इस लड़की के साथ इस तरह क्यों किया, तब वो चौंकाने वाली कहानी सुनाता है। और इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग भी चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल ये बताता है कि ये फैज़ाबाद में पैठा बेचा करता था और पेठे के कारोबार करता था और अयोध्या में भी ये काम करता था और फैज़ाबाद में भी काम करता था। ये इसकी एक पुलिस वाली से दोस्ती हो जाती है। बताया जाता है कि उस पुलिस वाले का नाम सुनील होता है, जो कि खुद वो एक एमओजी में बताया करता था। इसी बीच में इन दोनों की जब दोस्ती हो जाती है तो इसे पेठा दिया करता था और इससे सूचना लिया करता था और इस तरह की बहुत सारी नज़दीकियां बढ़ जाती है। तभी इस लड़के ने, जिसका नाम राजन वर्मा होता है, उस इच्छा जाहिर की कि भाई साहब मैं पुलिस में भी भर्ती होना चाहता हूँ, कोई तरकीब बताइए। तब तक पुलिस में भर्ती होने की जो उसने कहा, फिर वो 23 लाख का इंतज़ाम कर लो, पुलिस में भर्ती कराने की ज़िम्मेवारी मेरी है। आखिरकार 23 लाख का इंतज़ाम कर दिया जाता है और उस सुनील का नाम के व्यक्ति को दे दिया जाता है और जो खुद को एमओजी में बताया करता था। इसके बाद उसने उसे नौकरी लगवा दी और उससे कहा कि तुम इसी ड्यूटी करना, उसके लिए वर्दी सिलवा दो, उसके लिए जूते दिलवा दिए, जो भी पुलिस के पास में सामान होते हैं वो सारी चीज़ें दिलवा दी और आई कार्ड का दिलवा दिया और मेले में जहाँ तहाँ का नौकरी करने लगा। अब जैसे ही महीने का शुरुआत होती है तो पिछले महीने की सरली तुरंत उसके खाते में आने लगती है और 3 महीने तक उसने इसी तरह से काम किया। लेकिन 3 महीने के बाद उसको एहसास हो जाता है कि शायद वो पुलिस में नहीं है, उसके साथ ठगी हुई है। अब वो अधिकारियों के पास जाता है, थाने जाता है, जाकर एफआईआर दर्ज कराता है और कहता है कि सुनील नाम के व्यक्ति ने उसको छल किया है। 23 लाख रुपया उसने उससे लिए हैं, जबकि उसकी जो पढ़ाई लिखाई जो 8वीं पास की, हालांकि उसने वादा किया था कि 10वीं और 12वीं के भी वो कागज़ बनवा देगा। पुलिस अब तक इस व्यक्ति के खिलाफ मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है, लेकिन राजन वर्मा को 3 महीने वर्दी पहनाकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच पुलिस वाला ही है और उसने बहुत सारे तौर तरीके सीख लिए थे। इसीलिए पुलिस सुनील के खिलाफ जो कार्रवाई में जुट जाती है, लेकिन ये राजन वर्मा जो होता है ये मुरादाबाद की तरफ निकल जाता है। और ये तो दौर था जब कोरोना काल ख़त्म हुआ था और हर किसी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दी गई थी। तो कोई व्यक्ति अगर घर से बाहर निकलेगा तो बिना मास्क के अगर वो बाहर निकलेगा तो मास्क पहन कर ही निकलना है। ऐसी स्थिति में राजन वर्मा वर्दी पहनकर घूम रहा था और ये मुरादाबाद सिविल लाइसेंस का इलाका था। वहाँ पर जब घूम रहा था तो उसने लोगों को टोकना शुरू कर दिया, रोकना शुरू कर दिया और डंडे फटकाने शुरू कर दिए। क्या तुम मास्क क्यों नहीं पहने हो, क्यों नहीं लगा रहे हो? कुछ लोगों ने, जिनके पास मास्क नहीं था, उनसे पैसे वसूल नहीं करने लगा।
इसी तरह से बताया जाता है कि उसने एक पुलिस वाली ही को ही पकड़ लिया जो बिना मास्क के था। हालाँकि वो सादा वर्दी में था और अब पुलिस वाले ने उससे पूछा कि तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है? तो उसने बताया कि मेरी सिविल लाइसेंस थाने में पोस्टिंग है। तो पता चलता है कि सिविल लाइसेंस थाने में तो इस नाम के किसी व्यक्ति की पोस्टिंग ही नहीं है, क्योंकि वो खुद सिविल लाइसेंस थाने का सिपाही वगैरह बताया जाता था। कुल मिलकर ये मामला फिर थाने पहुंचता है और एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 अप्रैल 2021 को मुरादाबाद सिविल लाइसेंस पुलिस को इसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज देती है और कुछ वक्त जेल में रहता है और जेल से फिर छूट जाता है। इस वर्दी को पहनने का एक चस्का लग गया था और इसने इस वर्दी को सिलवाई और चीज़ें ली और लेने के बाद उसने मुरादाबाद छोड़कर लखनऊ की तरफ चल दिया और वहां जाने के बाद बताया जाता है कि एफवीआईडीपी की ड्यूटी चल रही थी। जैसे ही ड्यूटी ख़त्म होती है तो ये पुलिस वाले के बड़े बड़े अधिकारियों के पास जा रहा था और सेल्फी ले रहा था, फ़ोटो खींच रहा था और इसी बीच में एक शालिनी कटिहार नाम की एक महिला कांस्टेबल होती है, उससे दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद उस शालिनी कटिहार को पता चलता है कि वो जिससे शादी हुई थी वो फर्जी व्यक्ति है और फर्जी पुलिस वाले ऐसे ही घूमते रहता है, तो मार्क्स तो फंस गई है। लेकिन दोनों की आपस में दोस्ती ट्विनिंग बहुत अच्छी हो जाती है और अब वो दोनों मिलकर ठगी करने का काम शुरू कर देते हैं। अब यह ठगी करता है, जब पकड़ा जाता है तो इसको ये जो महिला कांस्टेबल होती है शालिनी कटिहार, वो दरोगा बन के उसको बचाने के लिए पहुंच जाया करती थी और बताया जाता है कि इस तरह उसने उस जो लड़का होता है कहीं भी किसी अलग अलग ज़िलों की लड़कियों को, खासकर जिनके नाम के पीछे सरनेम में बर्मा लिखा हुआ था, ऐसी महिला कांस्टेबल लोग को तलाश किया करता था और ये पुलिस से ही इस तरह से रिकॉर्ड निकालता था और वेबसाइट के माध्यम से किसी तरकीब से और रिकॉर्ड निकालने के बाद उससे दोस्ती करता था और दोस्ती करने के बाद प्यार के बाद उससे शादी का झांसा दिया करता था और खुद को अधिकारी बताया करता था। मतलब अधिकारी नहीं, पुलिस कांस्टेबल बताया करता था। साथ ही जब उसने मिलने जाया करता था तो महंगी महंगी गाड़ियों में जाता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाया करता था और उसके लिए गिफ्ट लेकर जाया करता था। लेकिन वो खुद पुलिस में होती थी तो उसने इसी बीच में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जैसे जैसे पैसे ऐंठने थे वैसे वैसे ऐंठता था और साथ ही महंगे होटल में रहकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करता था। और इसलिए महिलाओं को जब पता चलता था तो उसके साथ फ्रॉड हुआ है, ठगी हुई है, तो वो 1-2 पुलिस में और दूसरा लोग लाज की वजह से वह किसी से बताया नहीं करती थी। अगर किसी को पता चलने वाली बात आती थी तो वो अपनी बीवी यानी कि शालिनी कटिहार का सहारा लेने के बाद इस तरह से उन्हें धमका दिया करता था। लेकिन 1-2 लड़कियां ऐसी भी आती थी जिन्होंने आगे बढ़कर पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के बाद इस व्यक्ति को सबक सिखाने की कसम खाई। दरअसल 13 मार्च 2022 को 7/22 आईपीसी की धारा 40, 420, 506 में मुकदमा दर्ज होता है और जिला सिरा बस्ती और थाना भींगा यहीं पर महिला कांस्टेबल की तैनाती होती है। और इस महिला कांस्टेबल से 2021 में मैसेज के माध्यम से इस व्यक्ति की बातचीत होती है और इसने खुद को बताया था कि लखनऊ के एडीजी कार्यालय में इसकी पोस्टिंग है और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है तो बताइए, क्योंकि हम अगर ब्रदर के नाते से आपके नाम नहीं आए हैं तो किसी का नाम आएंगे। उसने दोस्ती के बाद जो कहा है, लखनऊ में पहले एक काम करते हैं, घर खरीदते हैं। हालांकि शादी की बात उससे करता था और शादी करेंगे तो घर भी खरीदना है और उसके लिए तुम्हें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तुम कुछ भी पैसे का इंतज़ाम करो और मैं भी पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। वो लड़की से 5 लाख रुपए का इंतज़ाम किया और आरटीजीएम का करा देती है और आरटीजीएस का जब कराई जाती है
तो आरटीजीएस कराने के बाद एक खाते में भेज दिए जाते हैं और पैसे का वो एसबीआई का खाता होता है और शालिनी कटिहार के नाम से होता है। और वो कहती है कि उसका जो घर है उसकी रजिस्ट्री कब होगी बताता ही नहीं था। फरवरी 2022 में रजिस्ट्री हो जाएगी और तुम टेंशन मत लो। फरवरी 2022 में गुजर जाता है। जब वो रजिस्ट्री नहीं होती है तो लड़की परेशान हो जाती है और कहती है कि तुमने मतलब रजिस्ट्री भी नहीं हुई करा रहे हो और आखिरकार पैसे भी नहीं दे रहे हो और समय भी नहीं आ रहा है, क्या बात है। तब वो लड़का इधर उधर की बातें करने लगता है और जब उसने लड़की को यानी कि महिला कांस्टेबल जो कि श्रीवस्ती थाना विंगा की रहने वाली पोस्टिंग होती है, उसने पता किया कि ये जो फर्जी पुलिस वाला है और जिस खाते में पैसे गए हैं वो असली कामवा महिला कांस्टेबल है जिसकी पोस्टिंग लखनऊ थाने में है। जब ये थोड़ा परेशान हो जाती है और एफआईआर दर्ज कराती है तभी इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। कुछ वक्त बीत जाता है और एक और मामला सामने आता है। 13 नवंबर 2022 का लखीपुरम खेरी का थाना लगता है। मितली यहाँ पर एक महिला कांस्टेबल की पोस्टिंग होती है। बताया जाता है कि उसके नाम के पीछे भी सरनेम वर्मा ही लिखा हुआ था और इसके नाम में सरनेम वर्मा है। इसने खुद को डीजीपी कार्यालय में पोस्टिंग बताई थी और कहा कि एक काम करते हैं, लखनऊ में मैं आपके लिए बढ़िया सा फ्लाइट दिलवा आता हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास नाम का एक घर होगा और फ्लैट होगा, कितनी अच्छी बात है। इस तरह से उसने अपने प्रभाव में लिया और प्रभाव में लेने के बाद उसने कहा कि आपको 7 लाख रुपए का इंतज़ाम करना होगा। उसने 7 लाख रुपए का इंतज़ाम किया और एक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। जब ट्रांसफ़र कर दिया उसने तो कुछ पैसों की और ज़रूरत थी तो उसने अलग अलग किस्तों में पैसे लिए, यानी कि लखीमपुर खीरी की थाना मितुली में जो तैनात महिला कांस्टेबल होती है उसने 12 लाख की रकम दी थी और 12 लाख खाते में डाले थे और 5 लाख अलग अलग हिस्सों में दिए थे। ये बताया जाता है कि इसके ना तो फ्लैट करवा रहा था, ना ही घर नाम करवा रहा था। तो ये महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है और ये महिला पास जाती है और पुलिस से मदद मांगती है तो पता चलता है कि शालिनी कटिहार नाम की एक महिला कांस्टेबल के खाते में इसके पैसे गए हैं और उसकी जो बीवी होती है यानी कि पत्नी होती है, तब पता चलता है कि दोनों मिलकर फ्रॉडबाजी करते हैं और इसने जब फ्रॉडबाजी करते हैं तभी इससे भी ये पता चलता है कि एक मुकदमा इसके ऊपर पहले लिख जा चुका था। आखिरकार पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और 15 नवंबर 2022 को इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है, यानी कि राजन वर्मा को और जो वो महिला कांस्टेबल होती है उसको भी भेज दिया जाता है और जेल में अब पुलिस इन्हें जेल को भेज देती है। लेकिन कुछ वक्त के बाद ये छूट के आते हैं और इसका जो काम था वर्दी पहन के इस तरह से रोब गालिब करना और महिला कांस्टेबल को जो पकड़ना फंसाना, जब पुलिस बरेली की पुलिस इसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद इसका मोबाइल अपने कब्जे में लेती है तो पता चलता है कि लगभग 10-12 महिला कांस्टेबल के संपर्क में आ जाता है और 101 महिला कांस्टेबल संपर्क में होने के बाद उसने चैटिंग किया करता था और उनसे बातचीत किया करता था। उसके फोटेज के मोबाइल में से फोटो उसके मोबाइल में होते हैं और उनमें से बताया जाता था कि लगभग 10 से 12 महिला कांस्टेबल के साथ इन्होंने शारीरिक संबंध भी बनाए और जब जब ये फंस जाया करता था तो इसकी पत्नी जो महिला कांस्टेबल होती थी वो दरोगा की वर्दी पहनकर अपने पति को बचाने के लिए पहुंच जाती थी। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है ताकि इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके और पुलिस ने भी एक मैसेज दिया है कि ऐसी कई महिलाएं होगी, महिला कांस्टेबल जिनके साथ इसने ऐसा फ्रॉडबाजी की होगी, जिनसे पैसे लिए होंगे। महिला कांस्टेबल जो रहते हैं लोक लाज की वजह से सामने नहीं आना चाहती हैं। उन्होंने अपील की थी कि ऐसी किसी महिला कांस्टेबल के साथ इसने अगर गलत काम किया है तो उन्हें गोपनीय रूप से चुपके से अपने पुलिस से संपर्क
करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। इस व्यक्ति ने उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय जेल में रह सके, ताकि ये किसी और नई महिला कांस्टेबल के साथ कभी इस तरह का गंदार घिनौना कृतज्ञ ना कर सके और उसे पैसे ना ऐंठ सके। तो दोस्तों, उस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।